श्री हरिवंश नमस्ते। आज है गुरुवार, तो हम लोग गुरुवार का व्रत किस तरह से करते हैं। ये देखिए हल्दी है, ये देखिए अरवा चावल है, गुड़ है, चने की दाल है, मुनक्का या किशमिश। अगर मुनक्का ना हो तो आप किशमिश भी ले सकते हैं। ये देखिए किताब है, ये देखिए मौली। 2 लोटे में हम लोग जल लेंगे, एक में भरा हुआ और एक में खाली, और 2 दीपक लेंगे, अगरबत्ती लेंगे और ना पीली चंदन लेंगे और सिंदूर लेंगे। इस तरह से हम लोग पूजा की सभी सामग्री को ले लिए हैं। माचिस तो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, तो हम लोग दीपक कैसे जलाएंगे, ये सारी सामग्री बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग भगवान जी के सामने पीला हल्दी रखेंगे और फिर न एक लोटा उसके ऊपर रखेंगे, और इस लोटे में हम पहले ही तिलक कर दिए हैं, और फिर लोटे में जल दें गुड़, किशमिश और ना चने की दाल उस लोटे के ऊपर रख दें। फिर ऊपर प्रसाद रखेंगे जिसमें किशमिश रहेगा, चना की दाल और गुड़ रहेगा। फिर भगवान को हम लोग तिलक करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि मैं भगवान जी को तिलक कर रही हूँ। और फिर ना माता लक्ष्मी को भी मैं सिंदूर अर्पित करूँगी। सिंदूर अर्पित करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अरवा चावल रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे और फिर उसमें हम लोग हल्दी डालेंगे। गुरुवार के दिन ध्यान रखें 2 दीपक जलाए, एक दीपक को भगवान जी के सामने रखेंगे और दूसरे दीपक। और ये देखिए किताब में भी हम लोग तिलक कर दिए हैं। ये बहुत ही सरल विधि है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे। अगरबत्ती दिखाने के बाद हम लोग एक दीपक जला, जो दीपक देखिए जो चला हुआ दीपक है ना, उस दीपक को हम लोग भगवान जी को भी दिखाएंगे। लेकिन जब पूजा समाप्त हो जाएगी ना, आरती के वक्त इस दीपक को हम लोग नहीं उठाएंगे। ये दीपक सिर्फ शुरू में, पूजा शुरू होने से पहले है, मतलब कथा शुरू होने से पहले देखिए चना का दाल, किशमिश और हल्दी को लेके हाथ में रख करके हम लोग पूरा किताब को पढ़ेंगे, और फिर किताब में पूरा हम लोग कहानी पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और एक चीज़ का ध्यान रहे, कहानी पढ़ने के दौरान कुछ भी बोलना नहीं है, उठना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, उठना, जब तक कहानी पूरा समाप्त हो के आरती ना हो जाए, केले के पेड़ में आप जल ना डाल दे, तब तक कुछ नहीं बोल सकते हैं, ना ही उठ सकते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। देखिए उस दीपक को नहीं उड़े, इस दीपक से उठा के हम लोग आरती करेंगे। मेरी पूरी कहानी समाप्त हो गई है। अब अगर कहानी की वीडियो डाल दे तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाता ना, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्किप कर दिया है। तो आप इस तरह से भगवान जी को दीपक दिखाएंगे। दीपक दिखाने के बाद फिर देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैं ना आरती कर रही थी उस वक्त, तो आरती का वीडियो मैं उस टाइम मतलब नहीं ये कर पाई। अभी देखिए आसन के नीचे हम लोग जल डाल कर ही हम लोग आसन को वहाँ से उठाएंगे, क्योंकि ना आसन के नीचे हमेशा जल डाल के हटाएं। अब देखिए इस तरह से जल को हम लोग न्यूज भगवान जी पर चढ़ाए थे, न्यूज के इस तरह से हम लोग दिखा देंगे उनको। फिर उसके बाद ना जो दिया जलाया है ना, उसको भी इस तरह से हम लोग घुमा देंगे, जल से आचमन्यम कर दिया जाता है। अब देखिए इस लोटे के जल को हम लोग रख देंगे, और ये दीपक है ना जिस आरती दिखा, तो वो दीपक नीचे रख के अब हम लोग जा रहे हैं केले का जो पेड़ है ना, वहाँ पे जाके अब हम लोग पूजा करेंगे। ये देखिए सब कुछ लिए, देखिए मेरा केले का पेड़ है, हम लगाए हैं। अब तो जानते हैं ना कि मतलब शहरों में ना केला का पेड़ में मिलना कितना मुश्किल, तो हम लगाए। देखिए वो जो जल वहाँ पे चढ़ाए थे ना, उसी जल को लेकर के हम भगवान जी यहाँ केले के पेड़ में खूब सारे जल को डाले। उसमें जो भी था, किशमिश था, चने की दाल थी और न गुड़ था, दाल सब डाल देंगे। देखिए इस तरह से पीले चंदन से तिलक कर दिए भगवान को, और करने के बाद फिर हम लोग मौली भी उनको अर्पित कर दिए हैं। अब इस तरह देखिए अगरबत्ती अच्छे से दिखा के फिर हम लोग दीपक, अगरबत्ती अच्छे से दिखा दीजिएगा। ध्यान रहे बांस की लकड़ी का यूज़ ना करें, ये गीली वाली बाती का यूज़ करें। इस तरह से हम लोग पूजा अच्छे से भगवान जी का कर दिए हैं। तो आप लोग भी विशेष जानकारी के लिए मुझे कमेंट कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।